सृष्टि का सृजन करती हैं, पालन करती हैं, अथवा ऐसे कहें करवाती हैं और संहार भी करवाती हैं। अब आप कहेंगे कि मां भी इतनी उग्र हो सकती है कि वो संहार करवाएगी अपनी संतानों का? हाँ, मां महाकाली, कौन? मां महाकाली अमावस्या के दिन अगर सामने प्रकट हो जाए तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये वही मां है जो अपार अनंत वात्सल्य गुण से भरी हुई है, वात्सल्य लुटाती है, जो तुलसीदास जी को जाकर के खीर खिलाती है, भगवत शरणागत जीवों का संरक्षण, संवर्धन, पोषण करती है, ये वही मां है क्या? आप कल्पना नहीं, इतने उग्र रूप में रहती है अमावस्या के दिन। आप कोई देख पाए? सब अंधे बैठे हैं, अंधों को कैसे दिखे? कबीरदास जी की सब जगह अंधा, भगवत ऋषिदेव जी यही कह रहे हैं, आंख वाला होए तो देखे। एक न सुनाई, एक न देखा, और गुरु शिष्य का जो समय अंध बधिर कर लेखा। इतने विलक्षण रूप में होती है, और उस दिन संहार के रूप में होती है मां। उस दिन संहार होता है, आसुरी शक्तियों का संहार होता है, और बाकी दिनों में सृजन होता है, सृजन करती है मां, और मां ही संहार करती है। श्री कृष्णाय जो वयम नमः, श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह श्री कृष्ण ही इस विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में जो हेतु है, जिनकी कृपा हेतवे, वो श्री कृष्ण हैं। कैसे? बोले सच्चिदानंद रूपाय। कैसे हैं? सच्चिदानंदमय, सच्चित और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राधा कृष्ण की चरण शरण में हैं। हम सब उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी शरण में हैं। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव का स्तवन किया गया। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दुष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। अब यह श्लोक आगे श्रीमद् भागवत में आएगा, तो मूल इसका सिर्फ शब्दार्थ कर दे रहे हैं यहाँ पर। सुखदेव जी का कोई संस्कार नहीं हुआ, और जन्म लेते ही परिव्राजक होकर के चल दिए, नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, कोई कृत्य नहीं हुआ। कुछ लोग यहाँ संस्कृतज्ञ बैठे हैं, इसलिए संस्कृत में ही अनुवाद कर देते हैं। कोई संस्कार नहीं हुआ, माने अपेतानि सर्वाणि कृत्यानि जन्म संस्कारादीनि नामकरणादीनि यस सह अपेत कृत्य। जिनका न नालोच्छेदन संस्कार हुआ, न
जन्म संस्कार जितने होते हैं, न जन्म के कोई संस्कार नहीं हुए, न नाम संस्कार हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही माँ की गोद से प्रकट हुए और अपना नाल जो होता है, नालोच्छेदन भी नहीं हुआ, नाल को ही ऐसे आड़बंद की तरह कमर में लपेट लिया और चल दिए। और जब चल दिए तो द्वैपायनो बिरह कातर आजुहावा। द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान बिरह कातर आजुहावा, बिरह से कातर होकर के पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे। ओके, पुत्रेति सुकेति कृणुयास्यसि। अरे बेटा कहां जा रहे हो? अब यहां एक बात विचार नहीं है, यहां ये अर्थ तो कर लेगा, यहां लिखा हुआ है जो बिरह कातर आजुहावा। लोग यहां अर्थ करते हैं कि पुत्र के मोह से युक्त होकर के बिरह कातर हो रहे थे व्यास जी। ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ करना अपराध है। व्यास जी को पुत्र का मोह, अभी हम श्रवण कर रहे थे कि मोह नष्ट हो जाता है भागवत जी की कृपा से। और फिर व्यास जी की कोई भी वाणी और उनका एक अंश का भी कोई आश्रय ले ले अनन्य निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो उसका निश्चित मोह समाप्त हो जाएगा शरीर संसार से। फिर स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी पुत्र के मोह से अपने पुत्र के पीछे दौड़ रहे हों, पुत्र पुत्र कहते, ये बात ठीक नहीं है, समीचीन नहीं है ये अर्थ। तो एक बार हमारे वृंदावन के अष्टछाप के महाकवि श्री कुम्भनदास जी महाराज, नाम सुना है? हाँ, आप लोग कथा सुनते रहते हैं महाराज जी की, इसीलिए। कुम्भनदास जी महाराज ठाकुर जी के सामने, श्री श्रीनाथ जी के सामने बैठ करके राग भोग की सेवा कर रहे थे, पद गा रहे थे। उसी समय किसी ने कहा कि आपका बेटा मर गया, शेर खा गया। सब बीणा छूट गया, मूर्छित हो गए। बीणा पे गा रहे थे, बीणा छूट गया, मूर्छित हो गए, गिर गए। तो लोग उपहास करने लगे। लोग तो ऐसे ही होते हैं, एक हवा की तरह। कैसे होते हैं? हवा, जिधर की हवा उधर ही कोई चल दे, हवा बदलने में देर नहीं लगती। उपहास करने लगे। देखिए, हास्य तो अच्छा है लेकिन उपहास बुरा है। हास तो करना चाहिए, हास तो जीवन में होना चाहिए, लेकिन उपहास किसी का नहीं होना चाहिए। हंसी उड़ाओ, हंसी उड़ाओ। शब्दों पे ध्यान देना, नहीं तो कथा का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब वैसी कथानक तो आप सबको रटी है, अब संतों से जुड़े हैं, तो हास तो उड़ाओ लेकिन हंसी मत उड़ाओ। हास अच्छा है लेकिन किसी की हंसी अच्छी नहीं है। इसलिए तुरंत देखो, इतने बड़े वेदों का विभाजन करने वाले, पुराण लिखने वाले, शास्त्रों के रचयिता, उपनिषदों के, देखो पुत्र की बात सुन करके पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे। ऐसे ही कुम्भनदास जी को देखो, इतने बड़े संत बनते थे, भोगराग की सेवा करते थे, नेत्रों से अश्रु, अविरल अश्रु धारा बहती रहती थी। देखो पुत्र के मरने की खबर सुनते ही मूर्छित हो गए। कहीं बीड़ा, कहीं कुछ। सेवा कहाँ गई, भक्ति कहाँ गई? हंसी करने लगे, हंसने लगे लोग। तो गोसाई जी बाहर निकल के आए और गोसाई जी ने कहा, इनके बारे में ऐसा मत सोचो, हम जानते हैं ये क्यों मूर्छित हुए हैं। क्यों मूर्छित हुए? बोले, इनको जैसे ही पता चला कि हमारा पुत्र
सिंह ने खा लिया। तो जैसे ही इनको पता चला तो इनको तुरंत इन्होंने मन में आया कि हमको अब सूतक लग गया। क्या लग गया? सूतक दो प्रकार का, जातक सूतक और मृतक सूतक। ये जरूर मानना चाहिए। तो हमको सूतक लग गया। अब सूतक लग गया तो हमें ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के दर्शन से, ठाकुर जी की भोग राग भोग की सेवा से हम वंचित कर दिए जाएंगे। 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, जैसे भी जिसका जो होता है शास्त्रों में जो वर्णन है। तो इतने दिन हम, अब सूतक के कारण पुत्र मर गया तो हमें मृतक सूतक लग गया। अब हम ठाकुर जी के सामने नहीं आ पाएंगे, ठाकुर जी को राग भोग निवेदित नहीं कर पाएंगे। तो ठाकुर जी से दूर रहना पड़ेगा इतने दिन, इसलिए मूर्छा हो गई। गोसाई जी ने कहा कि कुम्भनदास तुम दुखी मत हो, तुम्हें सूतक छू भी नहीं सकता। तुम तो खूब आओ, दर्शन करो ठाकुर जी का, खूब सेवा करो। सो उठ के बैठ गए तुरंत। ऐसे ही व्यास जी का जो मोह है, जो पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेन्दुस, जो सुखदेव जी यहाँ पुत्रेति सुकेति कहते हुए पीछे जा रहे हैं अपने पुत्र के, ये पुत्र मोह के कारण नहीं, ये इसलिए कि उनको पता था, श्री भगवान व्यास जी त्रिकाल दृष्टा थे, उनको पता था कि मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं, मेरा पुत्र बनकर साक्षात भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण ही आने वाले हैं, इसलिए भगवान ही आने वाले हैं ऋषि के रूप में। तो ये मुझे सत्संग का सुख प्रदान करेगा, इस आशा से डटे हुए थे घर में। और लेकिन आज पुत्र जन्म हुआ और जन्मते ही जंगल की तरफ चल दिया, इसलिए पुत्रेति तन्मयतया, इसलिए तन्मय होकर पुत्रेति सुकेति, इसलिए पीछे पुकार रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया। तो जब व्यास जी पुकार रहे थे तो सुखदेव जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन तरवा अभिनेन्दु, तरवर कहते वृक्ष को, वृक्षों ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? व्यास जी, हम अपने हजारों सैकड़ों पुत्रों को जगत उपकार के लिए दे देते हैं, आप एक पुत्र नहीं दे सकते सेवा के लिए, जगत कल्याण के लिए? इसे तरवा अभिनेन्दु। अच्छा एक बात बताइए, आप सामर्थ्य देखिए भगवान सुखदेव की, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं ऐसा, या भगवान के जो अभिन्न स्वरूप, जो उनके पार्षद ऋषि मुनि महात्मा है वो कर सकते हैं। यहाँ पर स्वयं सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों के अंदर बैठ करके, वृक्षों को माध्यम बना के, वृक्षों को अपनी वाणी बना करके उत्तर दिया पिताजी को, क्योंकि सर्वभूत हृदयम, सुखदेव जी के कोटि के महापुरुष वो सर्वभूत हृदय होते हैं। इस सर्वभूत हृदय जो विशेषण है ये भगवान का है। सर्वभूत हृदयम मुनि आनतोष्मि, सर्वभूत हृदय भगवान श्री कृष्ण ही मुनि बन गए, आज मुनि के रूप में प्रकट, मुनिम आनतोष्मि, इसलिए विरह कातर आज हुआ। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम सब भी प्रणाम करते हैं। इसके बाद